बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 को। चलिए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। हमने यहाँ पर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो है वो टर्मिनेटिंग है, कौन सा जो है वो टर्मिनेटिंग नहीं है। तो इसके लिए आपको, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो पहली वीडियो देखी, उसमें हमने जो है वो इसकी थ्योरी को कवर किया है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हम किस को कहेंगे। तो पहले वो वीडियो देखिए, आपको ऊपर आई टैब पर भी मिल जाएगी, वो वीडियो देख लें। उसके बाद एक्सरसाइज आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में पार्ट फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए है हमारे पास, उसके ऊपर जो है बार बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि 0.45 जो है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। जिस भी नंबर के ऊपर इस तरह बार बना हुआ होगा वो नंबर जो है वो हमारे पास जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे कि ये जो है हमारे पास, ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, ये जो है ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसी तरह ये जो है, अब यहाँ पर आप देख लें, इसके ऊपर कोई भी बार नहीं बना हुआ। इस बार नहीं बना हुआ इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि ये अब इस नंबर के बाद ये ख़त्म हो गया है। बार बना हुआ होता है, इसका मतलब होता है कि ये नंबर जो है वो आगे कंटिन्यू है, ये नंबर आगे कंटिन्यू है, इसलिए इसके ऊपर बार लगा हुआ होता है। हाँ, तो ये बार लगा हुआ होता है, इससे हमें समझ में आएगा कि ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। जिसके ऊपर, नंबर के ऊपर बार नहीं होगा, ऊपर जो है कोई इलामत नहीं होगी, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास फिर क्या है, टर्मिनेटिंग है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इसके ऊपर भी बार है, तो ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, हम नॉन टर्मिनेटिंग इसके साथ हम लिख लेंगे टी, यानी ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है। और ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, और ये जो है ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। और इस तरह ये जो है ये हमारे पास पार्ट एफ जो है हमारे पास जो है वो डी टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है हमारे पास। ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि 63 के ऊपर जो है वो बार बना हुआ है, ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये जो है ये भी हमारे पास जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, 1 2 3 के ऊपर जो है वो बार बना हुआ है, ये टर्मिनेटिंग है हमारे पास। और इसी तरह के वाला जो है ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग है, और ये जो है ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप देख लें कि नॉन टर्मिनेटिंग जो है हमारे पास वो ए, बी, सी जो है ना, डी सॉरी, डी, बी, ई, एच, आई, और इसके साथ साथ सी, सॉरी एल, एल जो है ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। जिसके साथ टी लिखा हुआ है वो टर्मिनेटिंग है, जिसके साथ तो टी नहीं, नॉन लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। जी जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब रिकरिंग और नॉन रिकरिंग किसको कहते हैं ये भी हमने वीडियो में समझाया हुआ है, पहले भी कह चुका हूँ, पहली वीडियो देख लें डिफिनेशन की, उसमें ये समझाया हुआ है कि रिकरिंग और नॉन रिकरिंग किसको कहेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा बेहतर से। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट ए है हमारे पास 0.56134 अब अगर आपने जो है वो पहली वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये अब हमारे पास रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। तो हमारे पास रिकरिंग, बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूँ, रिकरिंग में हमारे पास क्या होता है कि एक नंबर बार बार जब रिपीट हो रहा हो तो उसको हम रिकरिंग कहेंगे, और जो नंबर बार बार रिपीट ना हो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग भी कहेंगे, और वो उसके साथ नॉन रिकरिंग भी होगा। तो ये नंबर जो है ये हमारे पास नॉन रिकरिंग है। ये क्या है? ये हमारे पास नॉन रिकरिंग है। नन आर हम इसको इस एक्सरसाइज में डिनोट करेंगे। ये जो है ये भी हमारे पास जो है नॉन रिकरिंग है। अब ये जो है ये देखिए, मैंने आपको उस वीडियो में कहा था कि ज़रूरी नहीं कि एक नंबर एक जो है वो बार बार अब रिपीट होगा। अगर सेम नंबर 2 हो या 3
के बाद वो बार बार रिपीट हो रहे हों, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर कहूँ कि अगर 0.12 इस तरह भी आ जाए तो भी ये हमारे पास रिकरिंग होगा, या आ जाए 0.222 ये आ जाए, ये भी हमारे पास रिकरिंग ही होगा। तो अब यहाँ पर देखिए 0.123 123, अब ये इसी तरह 123 कंटिन्यू है आगे, तो इसको हम रिकरिंग कहेंगे। क्यों? क्योंकि 3 नंबर तक आ गया, 1 2 3, और उसके बाद वही 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे रिकरिंग। तो डी डी जो है आप देख लो, इसमें रिपीटिशन कोई नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉन रिकरिंग होगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, वो है 9, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, रिकरिंग होगा। अब इसको देखिए 4.231, इसमें भी जो है कोई कॉमन नंबर नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो, तो इसको हम कहेंगे नॉन रिकरिंग। अब यहाँ पर आ जाए जी की तरफ 0.781, तो इसमें भी कोई रिपीट नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, नॉन रिकरिंग। अब ये देखिए यहाँ पर देखिए 454545, ये अब बार बार रिपीट हो रहे हैं। पहले आया हुआ है 1, और उसके बाद जो है नंबर आ रहे हैं क्या, उसके बाद 454545 ये नंबर आ रहे हैं। तो ये अब हमारे पास क्या होगा, ये आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास नॉन रिकरिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 बार बार रिपीट नहीं हो रहा। तो मैं आपको समझा दूं कि 1 के बाद जो रिपीट हो रहे हैं तो वो तो बार बार रिपीट हो रहे हैं ना। अगर ये बार बार रिपीट हो, पहला नंबर ना हो, फिर भी ये रिपीट हो रहे हैं, 454545 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको भी कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, रिकरिंग, क्योंकि दो नंबर 4 एंड 5 1 के बाद बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको भी कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है रिकर है। जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहे हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टू डेसिमल एंड आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डेसिमल इट इज। हमें क्या करना है कि हमें पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो पार्ट्स दिए गए हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना है, और हमें इनको समझाना है कि ये हमारे पास किस टाइप के जो है वो नंबर है। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर हमें दिया गया है, तो सबसे पहले हमारे पास नंबर है वो हमें दिया गया है ए में, पार्ट ए हमारे पास है। पार्ट ए में हमें नंबर दिया गया है जो कि है 2.2 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 2/3। अब हम इसको पहले हमें कह रहे हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टू डेसिमल। हमने इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन को पहले समझा चुका हूँ, वीडियो देख लें, पहली वीडियो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 3। 2 को डिवाइड करना है किस पे, 3 पे डिवाइड करना है। तो ये 2 छोटा है, 3 से डिवाइड नहीं होता, तो हम 0 पॉइंट लिख लेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 0 ले सकते हैं। 0 लेने के बाद यहाँ पर 6 के साथ जाता है, 6 3 18 आता है, 6 7 21 पे ज़्यादा होता है, तो सॉरी, यहाँ पर हम लिख लेंगे 0.36 लिख लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 18। अब यहाँ से 2 आ जाएगा हमारे पास, 2 के साथ हम फिर जो है वो 0 लगा लेंगे, फिर हमारे पास 6 आएगा, फिर हमारे पास 2 आएगा 0, फिर हम 6 ले लेंगे, फिर 18 लिखेंगे, तो यहाँ पर फिर 2 आ गया। तो इसी तरह अब हमारे पास इसका आंसर फाइनल हम लिख लेंगे, क्योंकि अब इसी तरह रिपीट होगा, बार बार 20 आ रहा है, तो 6 ही आंसर में लास्ट में होगा, 0.666 अप टू सो ऑन, जहाँ तक आप कर सके कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पार्ट ए है। अब पार्ट बी हम देखते हैं। पार्ट बी में हमें कहा गया है कि आपने किसको कन्वर्ट करना है, सॉरी, अब हमने इसको आइडेंटिफाई भी करना है कि ये कौन से टाइप का है। तो आप देख लें यहाँ पर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। हमने पहले भी यहाँ पर हम देख चुके हैं कि हम बार बार एक नंबर जब हमारे पास रिपीट हो रहा हो तो हमारे पास कौन सा होगा, वो हमारे साथ होगा रिकरिंग। कौन सा, रिकरिंग होगा हमारे पास। ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ए जो है ये हमारे पास क्या है, रिकरिंग है। ये हमारे पास, इसको हम आंसर लिख लेते हैं, हमारे पास है रिकरिंग, ये हमारे पास रिकरिंग है। अब हमारे पास पार्ट बी हमें दिया गया है जो कि है 15 डिवाइडेड बाय 4। क्या, 15 डिवाइडेड बाय 4। 15 डिवाइडेड बाय 4 को हम कर लेते हैं।
अब हम क्या करेंगे, 15 को डिवाइड करेंगे 4 पे। 15 डिवाइड बाय 4, 15 को क्या करेंगे 4 पे डिवाइड करेंगे। 4 जा 16 आता है, 4 3 जा 12 आता है, हमारे पास 3 आएगा हमारे पास। अब 3 छोटा है 4 से, तो यहाँ पर पॉइंट लेंगे और यहाँ पर 0 ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32 आता है, 4 7 जा 28 आता है हमारे पास, तो हमारे पास 2 आ जाएगा 0। अब 4 5 जा हमारे साथ क्या आता है 20 आता है, तो ये हमारे पास लास्ट में 0 आ गया। तो अब हमारे पास आंसर यहाँ पर आ गया है 3.75, यानी 15 डिवाइडेड बाय 4 बराबर है हमारे पास डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद 3.75। अब हमने इसको जो है वो आंसर भी चेक करना है, वेरीफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है इसको कि ये हमारे पास क्या है, रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, क्या है हमारे पास। तो ये हमारे पास हम रिकरिंग या नॉन रिकरिंग तो नहीं की, क्योंकि हमारे पास ख़त्म हो चुका है, यहाँ रिपीट बार बार आगे आगे एंड से नहीं आ रहा है, यानी ज़ीरो आ गया है। तो जब हमारे पास लास्ट आंसर यानी रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए आंसर में, तो ये इसको हम फिर कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है बी, ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्या है हमारे पास, टर्मिनेटिंग। सी गिवन है हमें 1 डिवाइडेड बाय 7, 1 को 7 पे डिवाइड करना है, 1 को 7 पे डिवाइड करना है। अब 1 छोटा है 7 से, 0 लिखेंगे, पॉइंट लेंगे, 0 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर 1 जा 7 आ जाएगा, यहाँ पर 30। अब 7 3 जा हमारे पास 21, 7 4 जा हमारे साथ आ जाता है, यहाँ पर 0 लेंगे हम 28, तो 28 आएगा हमारे साथ, 28 2, 28 माइनस होगा 30 से, हमारे साथ 2 आएगा, फिर 0 हम ले लेंगे। और अब यहाँ पर हमारे पास 7 2 जा आएगा हमारे साथ 14, 6 रिमाइंडर में बचेगा, 6 के साथ 0 ले लेंगे। अब यहाँ पर 7 8 जा 56 आता है, तो यहाँ पर 4 4 0। अब 7 7 जा 7 6 जा 42 और 7 5 जा 35 आता है, 7 5 हमारे साथ आ जाए 35, तो यहाँ पर हमारे पास 5 आएगा, 0 7 7 जा हमारे साथ आएगा क्या 49। तो अब ये देखिए बार बार आ रहे हैं वही नंबर, जो है हम देख रहे हैं कि बार बार वो नंबर आ रहे हैं, तो वो नंबर आगे कंटिन्यू है, यानी ख़त्म नहीं हो रहा, रिमाइंडर 0 हमारे साथ नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। जब हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, तो इसको हम सिंपली कह देंगे कि ये आंसर 0.142857 अप टू सो ऑन, अब ये कंटिन्यू होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, ये है हमारे पास टर्मिनेटिंग, और ये जो है हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे साथ आ गया है रिकरिंग, ये हमारे साथ रिकरिंग आ गया है जी। तो अब पार्ट डी को देख लेते हैं। पार्ट डी में हमें क्या कहा गया है कि पार्ट डी में हमें क्वेश्चन दिया गया है, पार्ट डी में हम क्वेश्चन दिया गया है 11 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ पर कर लेते हैं 11 डिवाइडेड बाय, क्या है हमारे पास 8, 11 डिवाइडेड बाय 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, 11 को डिवाइड करेंगे 8 पे, 11 को डिवाइड करेंगे 8 पे, 8 1 जा 8 आएगा हमारे साथ, और यहाँ तक हम 3 बचेगा, 3 0 ले लेंगे, यहाँ पर पॉइंट लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई, तो 8 3 जा 24 आता है, और 8 4 जा 32, फिर ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पर 6 6 के साथ 0, 8 हमारे पास 8 7 जा 56 आता है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या हो गया 4 4 बच गया हमारे साथ, 4 0, 8 5 जा जो है वो हमारे पास 40 आता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 0। तो ये हमारे साथ जो है वो टर्मिनेटिंग है। क्या है हमारे साथ, टर्मिनेटिंग। तो अब ये हमारे पास टर्मिनेटिंग क्यों हो गया, क्योंकि इसका रिमाइंडर जो है वो हमारे साथ क्या आ गया है, 0। इसका रिमाइंडर हमारे साथ क्या आ गया है, 0, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि हमारे साथ टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका आंसर आ गया है 11 डिवाइडेड बाय 8 हमारे साथ बराबर है 1.375। ये ख़त्म हो गए हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे कि हमारे साथ क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्या है हमारे पास, टर्मिनेटिंग।
जी तो पार्ट ई में हमें गिवन है 20 डिवाइडेड बाई 21। 20 को 21 पे डिवाइड करना है, ज़ीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, 20 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लिकेशन करनी है इसकी कि ये जो है हमारे पास क्या आ जाए, आंसर 200 से जो है वो लेस आ जाए, 200 से लेस आ जाए हमारे साथ। तो 9 से अगर हम करें तो क्या आएगा हमारे पास 20, यहाँ पर कर लेते हैं 21 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 से करेंगे, 9 वन ज़ा हमारे पास 9 आएगा, 9 टू ज़ा हमारे पास क्या आएगा 18, 189। अब अगर हम इसमें 10 में ज़रा देंगे तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो ये हमारे साथ 210 होगा, तो ये ज़्यादा होगा, तो हम यहाँ पर 9 लिखेंगे। 9 हमारे साथ क्या आता, 189 माइनस करेंगे यहाँ से तो 11 बचेगा। 11 के साथ हम ज़ीरो लिखेंगे। 11 के साथ ज़ीरो लिखने के बाद अब हमें 21 को फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 से देंगे तो 5 5 वन ज़ा 5 आएगा हमारे साथ, 5 वन ज़ा 5 आएगा, और 5 टू ज़ा हमारे साथ क्या आएगा 10। तो ये हमारे पास 5 बच गया, यहाँ पर ज़ीरो। अब अगर हम 2 में मल्टीप्लिकेशन दें, 2 में मल्टीप्लिकेशन देने के बाद हमारे पास आएगा 2 वन ज़ा 2, और हमारे 2 टू ज़ा 4, 42 आएगा हमारे साथ। यहाँ पर 50 माइनस 42 हमारे पास 8, ज़ीरो लिखेंगे हम। अब हम 3 से मल्टीप्लिकेशन देंगे क्योंकि 4 से देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 से देंगे तो 3 वन ज़ा 3 आएगा हमारे पास, 3 टू ज़ा 6 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से 10, 10 से 3 7 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 7, 7 से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये हमारे साथ इसी तरह 9 5, अब ये वैल्यू जो है अब ये इसी तरह कंटिन्यू होगी। अगर तो हम इसको छोड़ लेते हैं तो हमारे पास 0.52 अप टू सो ऑन वैल्यू आ रही है। तो अब देखिए इसमें कोई नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा और ये आगे जा रहा है, ख़त्म भी नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब इसको देखते हैं, 13 डिवाइडेड बाई 8, 13 को 8 पे डिवाइड करना है तो ये कर लेते हैं। 13 को 8 पे डिवाइड करना है तो क्या आएगा हमारे साथ, 13 को 8 पे डिवाइड करने से हमारे साथ आएगा 8 वन ज़ा 8, हमारे पास 2, 13 से जाएगा तो 5 बचेगा हमारे पास। 5 कम है तो पॉइंट लेंगे, ज़ीरो लिखेंगे। 8 7 ज़ा हमारे पास 7 8 ज़ा 56 आता है, तो 8 6 ज़ा हमारे पास क्या आएगा 42, 8 6 ज़ा हमारे पास क्या आएगा, सॉरी 48, 48 हमारे पास आएगा 2, यहाँ पर ज़ीरो लिखेंगे, 2 ज़ा 16 आएगा, यहाँ पर 4 ज़ीरो लिखेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा हमारे साथ। तो ये हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 8 बराबर है 1.625, यानी ये ख़त्म हो चुका है। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है, क्या है हमारे पास टर्मिनेटिंग है हमारे पास, क्योंकि ख़त्म हो गया है, रिमाइंडर हमारे साथ जो है वो ज़ीरो आ गया है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि हमारे पास टर्मिनेटिंग है। अब जी को देख लेते हैं। जी को 4 डिवाइडेड बाय 7, 4 को 7 पे डिवाइड करना है, नहीं डिवाइड होता, ज़ीरो पॉइंट लेंगे, यहाँ पर ज़ीरो लिखेंगे, यहाँ पर 7 5 हमारे पास 35 आएगा, 5 रिमाइंडर में बचेगा, यहाँ पर ज़ीरो लेंगे हम, इसके साथ ज़ीरो लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करने में 7 7 हमारे पास 49 आता है, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 के साथ ज़ीरो लेंगे तो फिर यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 में जाएगा 7 आएगा यहाँ पर, तो हमारे पास क्या होगा 3। अब ज़ीरो लिखेंगे और 7 3 ज़ा 7 4 ज़ा हमारे साथ क्या आता है 28 आता है, तो यहाँ पर 2 बचेगा। फिर इसी तरह हम लेंगे क्या, 2 में मल्टीप्लिकेशन 14 आएगा, माइनस यहाँ पर 6, तो अब ये इसी तरह चलता जाएगा। तो ये हमारे पास 4 डिवाइड बाई 7 जो है ये इक्वल है 0.57142। तो ये ख़त्म नहीं हो रहा, कंटिन्यू है इसी तरह, ये कंटिन्यू है तो इसको हम क्या कहेंगे कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, हमारे पास क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसी तरह एच को देख लेते हैं। एच में हमारे पास गिवन है 23 डिवाइड बाई 15, 23 को 15 पे डिवाइड करना है तो 1 से जाएगा, क्या आएगा हमारे पास 5 और 8 हमारे पास आ जाएगा। 8 नहीं जाता तो पॉइंट लेंगे, 1 पॉइंट हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा,
अब हम कौन से में ज़रब दे इसे में ज़रब देंगे हम कि ये हमारे पास 80 से कम आ जाए। तो 4 में अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 60 आएगा, 5 में करेंगे तो हमारे पास 75 आएगा। तो हम यहाँ पर 5 के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 75 आएगा, 5 बचेगा यहाँ पर और हम यहाँ पर 0 लेंगे। तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा, 45 आएगा तो 5 बचेगा। फिर हम 3 से करेंगे तो ये फिर 45 आएगा हमारे साथ, फिर जो है हमारे पास 5 बचेगा। तो ये अब इसी तरह कंटिन्यूसली यहाँ पर आएंगे। इसमें हम हमारे साथ यहाँ पर 23 डिवाइडेड बाई 15 का आंसर आएगा 1.5333 और 3 अप टू 7। तो इसको अब हम क्या कहेंगे, एक ही हिस्सा बार बार रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे साथ होगा रिकरिंग। क्या होगा, रिकरिंग, क्योंकि एक ही हिस्सा बार बार रिपीट हो रहा है। अगर एक ही हिस्सा बार बार रिपीट ना होता तो हम क्या कहते हैं इसको, ये हमारे पास नॉन रिकरिंग है। क्या है हमारे पास, नॉन रिकरिंग है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास 0.35 और उसके ऊपर बार आ जाए क्योंकि आगे कंटिन्यू है। इसी तरह इसको भी कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.127, क्योंकि उसके बाद 27 बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसके ऊपर भी हम बार जो है वो लिख लेंगे। बार जो है वो किस चीज़ पे आएगा, 1 पे नहीं आएगा, सॉरी 1 पे बार नहीं आएगा, सिंपल 27 पे बार आएगा, क्योंकि 1 नहीं 27 जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, 7.4 लिखेंगे और 4 के ऊपर बार आ जाएगा। यहाँ पर 8.123 के ऊपर बार आ जाएगा क्योंकि 1 2 3 रिपीट हो रहे हैं आगे भी। और इसी तरह 0.6 इस पे बार आ जाएगा क्योंकि 6 आगे रिपीट हो रहा है। 3 यहाँ पर 4 और 6 दोनों पे बार आ जाएगा क्योंकि 4 6 आगे कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, 12.3 लिखेंगे और उसके ऊपर बार लिखेंगे क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रहा है। 9.3 लिखेंगे, उसके ऊपर जो है फिर बार लिखेंगे क्योंकि उसके बाद जो है वो बार बार जो है 3 जो है सॉरी वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर विच आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड गिव रीजन, देन कन्वर्ट देम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि रेशनल नंबर विच, आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर विच आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है जो, वो हमने देखने हैं और उसके बाद उसका रीज़न देना है और उसके बाद जो है कन्वर्ट करना है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर हमने उसको कन्वर्ट करना है। यही तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास स्टैंडर्ड और नॉट स्टैंडर्ड को हमने पहले आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उसको अगर रीज़न जो है उसका पेश करना है और उसके बाद उसको कन्वर्ट करना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर वो नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास सबसे पहले जो है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आएगा वो हमारे पास बी जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। बी जो है वो हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 41 डिवाइडेड बाय -61। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि अब ये किसी भी हिस्से से कट नहीं होते, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और इसके साथ साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास सी जो है वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जो है हमारे पास -21 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और उसी के साथ साथ हमारे पास डी जो है ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, 3/4, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और उसके साथ एफ जो है वो भी हमारे साथ क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। एफ है हमारे पास 17 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उनमें सबसे पहले हमारे पास आता है ए। ए जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, 12 -12 डिवाइड बाय 16 ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है।
अब उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में जो नहीं है वो है हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 15, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 44 डिवाइडेड माइनस 88, ये भी हमारे पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। और उसके बाद h माइनस 75 डिवाइडेड बाय 135, ये जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करेंगे -12 डिवाइडेड बाय 16 को, तो ये हमारे पास 3 से हम इसको 4 से कर सकते हैं। सॉरी 4 से हम कर सकते, 3 से नहीं होता। 4 से अगर हम -12 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे, 2 से कर लेते हैं पहले। 2 से करेंगे, 2 6 हमारे पास -6, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ये हमारे पास -6 डिवाइड बाई 8। अब ये फिर जो है 2 से कैंसिल आउट होते हैं, तो हम 2 3 लिखेंगे। 2 3 ज़ा 6 आता है, 2 4 ज़ा हमारे पास 8 आता है। तो हमारे पास इसका आंसर हो गया 3 डिवाइडेड बाई 4 -3 डिवाइड बाई 4। ये हमारा साथ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब 5 डिवाइडेड बाई 15, ये 5 से जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा हमारे पास 15 आता है, तो 1 डिवाइड बाई 3 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये जो है ये 5 डिवाइड बाई 15 का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब 44 का स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या आएगा, पहले 2 से कर लेते हैं। 2 से करेंगे 22 आएगा हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास 44 आएगा। तो 22 डिवाइडेड बाई -44, तो 22 डिवाइड बाई -44 को अगर हम कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 से जाएगा, यहाँ पर 11 आएगा, और यहाँ पर हमारे पास -22, तो 11 डिवाइडेड बाई -22 आएगा हमारे पास। अब ये जो है 11 से कैंसल आउट होते हैं। किससे कैंसल आउट होते हैं, 11 से। 11 से कैंसिल आउट होते हैं, तो हम 11 ज़ा 1 ज़ा 11 आएगा, 11 2 ज़ा हमारे पास 22 आते हैं। तो इसका हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय -2 जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लास्ट में जो है हमारे पास 75 डिवाइडेड बाय 135, ये 15 से होता है 15 से अगर हम करें तो 15 से ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। 15 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर 5 आएगा। 5 आ गया, नीचे हमारे पास क्या आएगा, 15 5 हमारे पास 75 आता है। और उसी तरह जो है हमारे पास 9 15 यानी 9 के साथ अगर हम मल्टीप्लिकेशन देंगे तो इसको 9 5 हमारे पास आता है 45, उससे 5 लिख लेंगे, 4 जाएगा ऊपर, 9 में 9 जब फुल तो 35 आता है हमारे पास। तो ये हमारे पास 9, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 9 ही 9। जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि फाइंड द फॉलोइंग आर टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉट विदाउट डिवाइडिंग, देन वेरीफाई योर आंसर। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने फॉलो करना है कि आपने कहना है कि कौन सा जो है वो टर्मिनेटिंग है और कौन सा जो है वो टर्मिनेटिंग नहीं है, और उसके बाद जो है अपना आंसर भी वेरीफाई करना है। उसके बाद चेक करना है जब आप कह लें कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है और ये हमारे पास नॉट टर्मिनेटिंग है। जी, तो पहला जो है ये हमारे पास जो है वो नॉट टर्मिनेटिंग है। नॉट टर्मिनेटिंग ये जो है ये भी हमारे साथ नॉट टर्मिनेटिंग है। आंसर आपने खुद से वेरीफाई करना होगा। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि कौन से टर्मिनेटिंग है कौन से नहीं है। तो ये जो है ये भी हमारे पास नॉट टर्मिनेटिंग है, और ये जो है ये भी हमारे पास नॉट टर्मिनेटिंग है। अब ये जो है ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, और उसके साथ साथ ये जो है ये जी वाला ये भी टर्मिनेटिंग ही है। और उसके बाद जो है जी एच जो है ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। आपने जो है मैंने यहाँ पर लिखना है कि कौन सी टर्मिनेटिंग है कौन सी टर्मिनेटिंग नहीं है। ये मैंने थ्योरी में समझाया हुआ है कि किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं है। पहले आप वो वीडियो देख लें, उसके बाद आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर आपके लिए सॉल्व कर दिया है, अब आपने वेरीफाई करना है। और अगर पहली वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिए। वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आ कि क्यों मैंने यहाँ पर जो है इसको टर्मिनेटिंग कहा है, इसको टर्मिनेटिंग कहा है, और उसको टर्मिनेटिंग और बाकी सबको नॉट टर्मिनेटिंग कहा है। उस वीडियो में आपको मैंने समझाया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।